Welcome to Beauty with Brain channel. Today I am going to sharing a class on analytical chemistry and today's topic is HPLC chromatography. Most requested video थी प्लस ये कमेंट में मेंशन था कि इजी से इजी लैंग्वेज में क्लियर कराओ क्योंकि HPLC क्रोमेटोग्राफी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और लैंग्वेज टफ होने की वजह से आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता। बट आज की वीडियो में मैं आपका टॉपिक क्लियर करा देंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कराऊंगी। उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, start from my introduction. HPLC is a method of separation in which the stationary phase is contained in a column, end of which is attached to a source of pressurized liquid element mobile phase. HPLC क्रोमेटोग्राफी है, सेपरेशन टेक्निक है, ये क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज है वो आपकी कंटेन होती है कॉलम में एंड कॉलम का जो एंड होता है वो आपका अटैच होता है पंप से, जो कि जिसमें मोबाइल फेज होती है। ठीक है, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी डिपेंड ही करती है स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज पे। ठीक है, सो इसे समझने से पहले आपको स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम पूरी HPLC क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम है HPLC क्रोमेटोग्राफी का, जिससे आपकी पूरी HPLC क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी अगर आपको ये डायग्राम का एक एक पोर्शन क्लियर हो गया। सो सबसे फर्स्ट है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर, सेकेंड इज ग्रेडियंट डिवाइस, थर्ड वन इज पंप, फोर्थ इज सैंपल इंजेक्टर, फिफ्थ इज कॉलम एंड सिक्स में आपका डिटेक्टर, डाटा प्रोसेसर एंड रिकॉर्डर। अब इनके वर्क क्या होते हैं, क्या कैसे काम करता है वो मैं अब आपको क्लियर कराती हूँ। ठीक है, सो ये डायग्राम हो गया। स्टार्ट कर देते हैं सबसे फर्स्ट सॉल्वेंट रिजर्वॉयर से। सॉल्वेंट रिजर्वायर कंटेन करता है सॉल्वेंट को यूज्ड टू कैरी द सैंपल थ्रू इंजेक्टर, यानी कि जो सैंपल है वो सबसे फर्स्ट होता है आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर में, यही इसका वर्क होता है। सेकंड वन जो है आपका ग्रेडियंट डिवाइस विच अलाउज ऑटोमेटिक रीजनरेशन ऑफ कॉलम बिफोर द सेपरेशन, यानी कि जो लास्ट कॉलम था आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर का, उसमें जो सॉल्वेंट है उसे ऑटोमेटिकली रीजनरेट करता है आपका ग्रेडियंट डिवाइस। थर्ड वन इज पंप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HPLC chromatography. Pump should be capable to deliver the mobile phase and flow ratio 1:5 ml per minute and pressure under 3000 to 5000 psi. ओके, एंड पंप इज द टू टाइप्स। तो उनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एक एक चीज़ क्लियर करके चलो कि पंप से क्या होता है ये क्लियर हो गया, आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर से क्या होता है वो समझ आ गया, ग्रेडियंट डिवाइस का समझ आ गया। अब है सैंपल इंजेक्टर, जिससे आप सैंपल को इंजेक्ट करते हो, वो क्लियर इसके नाम से ही डिफाइन है। देन है तो लास्ट स्टेप्स में प्रोसेस हुई है वो आपकी एंड में कॉलम में आती है। तो कॉलम को आपको अच्छे से पैक करना होता है विद पॉलिश्ड एंड स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग। ठीक है, तो ये इसकी पैकेजिंग पे ध्यान रखना होता है आपको मेनली, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो आके एंड होती है वो मेनली कॉलम में होती है। कॉलम कैसे पैक होता है, विद पॉलिश प्लस स्टेनलेस स्टील ट्यूब से ये पैक होना चाहिए, तभी आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा आपकी फुल सेपरेशन टेक्निक का कि कितने अच्छे से हुई है और कितने अच्छे से नहीं हुई है। सो इससे अटैच होते हैं सबसे फर्स्ट डिटेक्टर मीन्स जो पूरी प्रोसेस है उसे डिटेक्ट करना, दिखाना। ठीक है, देन डाटा प्रोसेसर, जो डाटा आया है उसे आगे प्रोसेस करना, डाटा प्रोसेसर वो होता है। एंड लास्ट वन इज रिकॉर्डर, जो आपकी जो सेपरेशन किया है आपने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को रिकॉर्ड करके रखता है स्क्रीन पे, एंड वहीं से आपका पूरा जो प्रोसेस है आपने कितने अच्छे से की है या कहाँ पे क्या गलती रही है उस रिकॉर्डर के आंसर से ही वो पता चलता है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप थ्योरेटिकल पार्ट देखिए। HPLC के नोट्स बनाते टाइम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको डिटेल में फुल नोट्स मिल जाएंगे, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक PDF में डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड पे आपको डायग्राम लिखना है, ये एग्जाम के लिए भी है और आपके पर्सनल नोट्स के लिए भी। थर्ड पे जो डायग्राम है उनके एपरेटस कैसे यूज़ किए हैं, कौन से यूज़ किए हैं, उनका वर्क क्या है वो हम लिखेंगे। एपरेटस को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि आपकी पूरी HPLC क्रोमेटोग्राफी का जो सिस्टम है वो डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, सो एपरेटस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट है सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम विच इंक्लूड अ पंप, सेकेंड वन इज सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, थर्ड अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम एंड फोर्थ इज अ डिटेक्टर एंड अ रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, सो ये है आपके फोर्थ। एंड अब हम सबसे फर्स्ट को लेंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूड है उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। First is a solvent delivery system. Solvent delivery system which include a pump, associated pressure and
फ्लो कंट्रोल एंड फिल्टर ऑन अ इनलेट साइड, यानी कि जो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम होता है उसके साथ एक पंप जुड़ा होता है। जो पंप होता है उसे मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी थी कि फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसमें इनलेट साइड्स भी ऐड होती हैं जो कि फिल्टर होती है। इस क्लास को लेने के बाद HPLC क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ये जो नोट्स हैं इंटरनेट से बने हैं, कुछ मेरी मैम के खुद मेरे टीचर्स के नोट्स ऐड है उसमें, बट ये है कि एक जगह से आपको क्लियर समझ नहीं आता, तो जहाँ से जो मुझे बेटर मटेरियल लगता है वहाँ से ही ये नोट्स क्लियर हैं एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इंटरनेट से देख लो, आपको HPLC क्रोमेटोग्राफी क्लियर नहीं होगी, आप बुक्स देख लो, आप टेक्स्ट बुक से देख लो, या आप जो सिंपल नोट्स आते हैं वहाँ से देख सकते हो। HPLC क्रोमेटोग्राफी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा टफ है, इतनी ज़्यादा ईजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी ईजी ये मेरे नोट्स में है। तो आप से मैं यही कहूँगी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, अदरवाइज आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देन हाई प्रेशर पंप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HPLC बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट रेटेंशन टाइम। अब रेटेंशन टाइम क्या होता है वो आपको जो एक्यूरेसी वाली यूनिट है एनालिटिकल केमिस्ट्री की वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है पंप शुड बी कैपेबल टू डिलीवरी ऑफ अ मोबाइल फेस एट अ फ्लो रेट 1 to 5 ml per minute and प्रेशर रीचिंग 5000 PSI, यानी कि जो पंप है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो मोबाइल फेस को फ्लो करता है तो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5000 PSI तक ही जाना चाहिए एंड जो फ्लो रेट है वो 1 to 5 ml per minute होना चाहिए। Then most of the analytical work done using pressure between 1500 PSI, यानी कि जो मेनली वर्क होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के वो आपके इसी प्रेशर के बीच में हो जाते हैं। देन है पंप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर पंप एंड सेकंड इज कांस्टेंट वॉल्यूम पंप। तो वो आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग HPLC क्रोमेटोग्राफी में आपको कैसा वर्क करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको पंप कौन सा लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका जो था वो क्लियर हुआ। अब है सेकंड सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। जैसे कि नाम से ही है कि जो सैंपल को इंजेक्ट करता है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल इनटू द इंजेक्शन पार्ट। फर्स्ट इज वैल्यू इंजेक्शन इन विच अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम लोब इंजेक्शन। सेकेंड, वैल्यू इंजेक्शन इन विच अ वेरिएबल वॉल्यूम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ एन इंजेक्शन वैल्यू। थर्ड, ऑन अ कॉलम इंजेक्शन इन विच अ वेरिएबल वॉल्यूम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग of a string through a sample। सो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम क्लियर हुआ, 3 तरह से होता है। सबसे फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, सेकंड पे वेरिएबल वॉल्यूम आपकी इंट्रोड्यूस होती है, सो थर्ड पे आपको स्ट्रिंग के थ्रू। देन थर्ड वन इज द कॉलम। अब आपको कॉलम को डिस्क्राइब करना है, कॉलम क्या होता है। द कॉलम यूज्ड आर मेड फ्रॉम अ प्रेशियस पेयर पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग, टिपिकल डायमेंशन बीइंग 10 to 30 cm लॉन्ग एंड 4 to 5 mm इंटरनल डायमीटर, यानी कि जो आप कॉलम यूज करते हो उनका जो डायमेंशनल है वो आपका होना चाहिए 10 to 30 cm एंड जो अंदर का इंटरनल डायमीटर है वो सिर्फ 4 to 5 mm ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको स्टील की ट्यूबिंग यूज़ करनी होती है जिसमें कि स्ट्रेन नहीं होता, ठीक है। देन है द पैकेजिंग यूज्ड इन अ मॉडर्न HPLC कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल रिजिड particle having a narrow particle size distribution, ठीक है। The types of packaging dividing into following 3 categories, यानी कि जो पैकेजिंग किस तरह से होती है वो 3 टाइप से डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट है porous polymeric beads based on a styrene, divinyl benzene and copolymers. They are used for ion exchange and size exclusion chromatography, ठीक है। ये ion exchange में and size exclusion chromatography में यूज की जाती है। सेकेंड है porous layer beads, डायमीटर इसमें होना चाहिए 30 to 55 mm एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन cell of a silica or modifying silica or then other material as a inert spare care. Then this type of packaging is used in a ion exchange chromatography. Third is totally porous silica particles, ठीक है। These are the basic of the most commercial important column packaging for analytical HPLC chromatography. Total porous silica particles show improvement in a column efficiency, sample capacity and speed of analysis। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि HPLC क्रोमेटोग्राफी में कैसे पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, तो उसका आंसर है पोरस सिलिका पार्टिकल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे जो कि एपरेटस का है। फोर्थ, डिटेक्टर क्या होते हैं। नाम से ही है डिटेक्टर जो
आपके पूरी प्रोसेस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर इन HPLC इज टू मॉनिटर द मोबाइल फेस, ठीक है, जो यानी कि जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी मोबाइल फेस में होती है, तो मोबाइल फेस को मॉनिटर करना इज अ डिटेक्टर। सुटेबल डिटेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, तो ये 2 टाइप से हो सकते हैं, बट HPLC के लिए फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट bulk property detector which measures the difference in a some physical properties of solute in a mobile phase compared to mobile phase alone, यानी कि जो मेजर करते हैं कुछ डिफरेंस को फिजिकल प्रॉपर्टीज की सॉल्यूट की, ठीक है, जो कि मोबाइल फेस में होता है। अलोन मोबाइल फेस की कोई ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल फेस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी HPLC क्रोमेटोग्राफी एंड होती है। अगर आपको एप्लीकेशन पे भी क्लास चाहिए तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आपको मेरे PDF के नोट्स ये विद एप्लीकेशन मिल जाएगी। सो अगर आपको वो डाउनलोड करने हैं तो आप चेक कर सकते हो। सो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।